हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे कवर करा रहे हैं। आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। साथ ही साथ हाल ही में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किए गए हैं। लगभग 286 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर कराया गया है। तो उसको जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट है ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का। बाकी जो तीन पार्ट है ये भी आपको मिल जाएगा। जितने भी कंटेंट तैयार किए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। कोई भी एग्जाम अगर एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक वगैरह का, साथ ही साथ स्टेट में कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, लगभग जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आपका लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग आपके सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया गया है। एंशियंट हिस्ट्री का ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच। तो पिछले क्लासेस में 45 क्वेश्चन मैं कराया था थर्ड पार्ट में। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो कौन सा वेद है जिसमें संगीत से संबंधित है? याद रखिए, कौन से वेद में संगीत के बारे में बताया गया है? तो आपके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसको जब फर्स्ट पार्ट में डाला था, इसको अच्छे से इसको डिटेल से भी बताया था मैंने। तो कौन सा वेद है जिसमें संगीत के बारे में संबंधित है, या कौन से वेद में संगीत के बारे में बताया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बहुत बार ये आपका एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो सामवेद में इसमें गीत संगीत के यहाँ पे बारे में इसके बताया गया है, मंत्र वगैरह, गान वगैरह के बारे में ये खास करके यहाँ पे इसमें बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामवेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा यहाँ पे चार वेद हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद हैं, जिसमें से आपको जो सामवेद में संगीत के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद कितने हैं? 104, 114, 108 या 132? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक उपनिषदों को जो संख्या 108 यहाँ पे बताई गई। जो उपनिषद यहाँ पे बताया गया, उपनिषद यहाँ पे क्या होता है? उपनिषद जो है आपका जो वेद वगैरह होता है, जैसे चार वेद हैं, उसमें से आपका वेद के बारे में जो श्लोक को जो बताया, श्लोक उसमें दिया रहता है। तो ये आपके खास करके जो उपनिषद इसी को कहा जाता है, श्लोक रहता है, इसको उपनिषद बोला जाता है। तो उपनिषदों को जो संख्या है आपका 108 है। तो इसको याद रखिएगा, मुख्य जिसमें आपका 12 को इसमें बताया गया है। तो याद रखिए, इस जो वेद के जो श्लोक वगैरह रहते हैं उसको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। तो इसको याद रखिएगा। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, जैमिनी या आपके बादरायण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो योग दर्शन के जो संस्थापक किसको माना गया है? तो आपका जो महर्षि जो पतंजलि, याद रखिए, पतंजलि जो मुनि हैं इनको योग दर्शन के संस्थापक कहे जाते हैं। योग दर्शन इसमें 6 आस्तिक दर्शनों को, 6 दर्शन में से एक इसको माना जाता है। इसके जो प्रणेता है आपके पतंजलि जो मुनि है, इसके प्रणेता है। और ये आपके पूरक दर्शन के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है। यहाँ पे जो कपिल दिया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फिलोसॉफी क्वेश्चन है। तो कपिल मुनि कौन से दर्शन के संस्थापक हैं? तो याद रखिए आपके सांख्य दर्शन, याद रखिएगा। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक आपके कपिल मुनि जी हैं। इसके बाद देखते हैं आपका जैमिनी। और आपका जो जैमिनी है इसके संस्थापक कौन है? तो आपके ऋषि कपिल, याद रखिएगा। जो ऋषि कपिल है या आपके पारंपरिक रूप से इनको सांख्य संप्रदाय के संस्थापक रूप में इनको जाना जाता है। याद रखिए, सांख्य जो है आपका हिंदू धर्म में व्यवस्थित गणना और तर्क के परीक्षा के आधार पर इसको यह दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो आपके जैमिनी जो आपके ऋषि कपिल इसके आपके संस्थापक हैं। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो बादरायण दिए है ये आपके किसके संस्थापक हैं? बादरायण। तो आपके वेदांत दर्शन, वीडी लिख दिया हूँ, वेदांत दर्शन के ये आपके संस्थापक हैं महर्षि बादरायण जी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन
कल मैं 4 बौद्ध संगीति के बारे में बताया था। कल थर्ड पार्ट अगर नहीं देखोगे इसको पूरा डिटेल से बताया था मैं। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कश्मीर में या आपके राजगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका द्वितीय बौद्ध संगति, इसका जो आयोजन आपका कहाँ किया था? 383 ईसा पूर्व में या आपके वैशाली में किया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका सेकेंड है। ये एक बार और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो आपका जो प्रथम बौद्ध जो संगीति हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो आपके राजगिरी में आपका पहला हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका 383 ईसा पूर्व में आपका कहाँ हुआ था? तो आपका अभी जस्ट बताएं, आपका वैशाली में आपका दूसरा हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में आपका तीसरा हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और चौथी बौद्ध जो परिषद बौद्ध संगति का जो आयोजन है आपका कुंडल वन में हुआ था, तो आपका फोर्थ आपका कुंडल वन में हुआ था, इसको याद रखिए। पांचवी आपके मांडले में हुआ था और छठवा आपके काबा में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद जो पारंपरिक रूप से कौन से वेद से जुड़ा है? तो आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयुर्वेद, या मुख्य रूप से आपका अथर्ववेद से जुड़ा है। तो याद रखें, आयुर्वेदिक जितने भी जो उपचार वगैरह कैसे करना है, खास करके आयुर्वेद जो के बारे में इसे पारंपरिक रूप से आपके अथर्ववेद में बताया। तो खास करके इसमें चिकित्सा वगैरह के बारे में इसमें बताई गई है, इसके ज्ञान के बारे में। तो इसको याद रखिए। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा या आपके अथर्ववेद में इसको बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा या आपका हड़प। तो सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा घाटी जो स्थल कौन सा हो जाएगा? तो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो राखीगढ़ी इसमें 2 टीले खोजे गए थे, जिसके कारण आपको जो सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा भारतीय स्थल इसको बन गया था, तो इसको याद रखिएगा। राखीगढ़ी ये आपका 2014 में राखीगढ़ी में 2 टीले खोजे गए थे, जिसके कारण आपको जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल पर घोड़े के हड्डियों के अवशेष जो मिले हैं आपके कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से, कालीबंगा से, सुरकोटदा से या आपके धौलावीरा से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष या उसके जो हड्डियों के अवशेष आपके कहाँ मिला है? इसको सुरकोटदा या इसको सुरकोटडा इसको कहा जाता है, आपकी गुजरात के कच्छ जिले में आपका स्थित है। तो यहाँ पे इस स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के यहाँ पे प्रमाण भी मिले गए हैं। और घोड़े के अस्थियों वगैरह, हड्डी वगैरह यहाँ पे कब्रगाह अनोखी यहाँ पे मिली गई है, मतलब मिला है, तो इसको याद रखिए। तो सुरकोटदा में यहाँ पे मिला है, या आपके गुजरात के कच्छ जिले में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? दिलमुम, मेलुहा, माकन या आपका फैलका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेलुहा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख से जो वहाँ की जानकारी से पता चला था, इस अभिलेख से, कि सिंधु सभ्यता के जो प्रयुक्त शब्द आपका जो मेलुहा है, ये आपका ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मेलुहा आपका जो एक सुमेरियन नाम है और लगभग 2350 में ईसा पूर्व में जो मेसोपोटामिया में रिकॉर्ड्स में ये आपका जो अभिलेख है एक तरह का, इस बुक में इसमें मेलुहा शब्द को इसमें बताया गया था। और कहा जाता है जो सिंधु सभ्यता के जो लोग जो मेसोपोटामिया सभ्यता को तिल का तेल निर्यात यहाँ से करते थे, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, 54। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का प्रमाण मिलता है? हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं तैयार के, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में नहीं आता तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगे। इसके बाद आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये आपका जो स्टेडियम आपका धौलावीरा में
पाया गया है? बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपके इसमें दो स्टेडियम यहाँ पे पाए गए थे। जो आपका स्टेडियम कहाँ पे था? धौलावीरा में देखने को मिला था। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो कालीबंगा यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा। कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें मिट्टी के बने मोहरे वगैरह इसमें मिली है। तो इसको याद रखें। पशुओं के चित्र वगैरह ये आपके मिले हैं, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं किया तो यहाँ से आपको मिला है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो स्थल है आपके किस नदी के तट पर आपके स्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, या आपके ब्यास नदी, या आपका गंगा नदी। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है आपके कौन सी नदी के तट पर आपका स्थित? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये आपके जो इसके जो अवशेष वगैरह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपके सिंधु नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। तो इसको याद रखिए। इसकी जो खोज है राखालदास बनर्जी ने 1921 में इन्होंने खोज की थी, और एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। तो इन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशक पर इन्होंने खुदाई का काम किया था 1921 में। तो याद रखिएगा। तो खोज जो इसके जो खोज करता है 1921 में इनके द्वारा खोजी गई थी। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पे आपका स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन को रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह में बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। रिपीट इसीलिए किया जाता है, आप लोग क्वेश्चन को गलत लगाते हैं, इसलिए जब भी पढ़ते हैं एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता उसको रिवाइज कीजिएगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। तो इसलिए रिवाइज बहुत ज़रूरी है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखालदास बनर्जी ने, एनजी मजूमदार ने, या आपके आरएस बिष्ट। तो अभी मैं जस्ट बताऊँ आपको। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज जो आपके प्रसिद्ध जो इतिहासकार थे आपके राखालदास बनर्जी ने कौन से सन में किया था? तो उन्होंने 1921-22 जो भी ऑप्शन रहेगा 1921 अगर दिया रहेगा तो 1921 लगाइएगा, 1922 दिया है तो 1922 लगाइएगा। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज प्रसिद्ध जो इतिहासकार थे राखालदास बनर्जी ने 1921-22 में इन्होंने की थी। और राखालदास जो बनर्जी का जो जन्म है आपके मुर्शिदाबाद में इनका जन्म स्थली है। तो याद रखें राखालदास बनर्जी जाने माने इतिहासकार थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नान घर कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, या आपके चंदहुदड़ो में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जो स्नानाघर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर के एक शहर था जो आपके मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन याद रहे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नाना जो घर है आपको कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में इसको पाया गया, जो कि एक प्रसिद्ध हौज के रूप में इसको जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अभी वर्तमान में आता है, याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा। और आज का आपका जो क्वेश्चन मैं देता हूँ, चलिए लास्ट में देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, कहीं से भी हो आंसर लगाइएगा। जितना भी क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा जाएगा आंसर उसका दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के जो लोग किसके पूजा करते थे? विष्णु भगवान जी के, पशुपति, ब्रह्मा, या इंद्र के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा अर्चन वगैरह उनके जो श्रद्धा भाव से किसकी पूजा करते थे? तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पशुपति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो में जो पशुपति मोहर की खोज के आधार पर पता चलता है जो इतिहासकार से जितने बताया गया था, तो जितने भी पुरातत्वविदों ने यह माना था कि इनके द्वारा जो सिंधु घाटी के जो लोग थे भगवान शिव के जो शंकर भगवान की इन लोग उपासना करते थे, और साथ ही जो इन्होंने पशुपति के स्वामी थे। तो इसको याद रखिए। तो इन्होंने आप पशुपति के पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं थी? गेहूं, जौ, कपास, या आपका दाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बाकी गेहूं, जौ वगैरह ये इनके मुख्य फसल, धान वगैरह मुख्य फसल इन लोग करते थे, और यहाँ पे आयात निर्यात भी करते थे। तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, इन लोग को जो कौन से यहाँ पे धातु को यहाँ पे बोला गया है, एक मिनट। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग को मतलब कौन से जो कहा जा धातु वगैरह है इसके बारे में कौन से धातु को पता नहीं था, ये एग्जाम में आता है।
तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो लोग को सोने चांदी कांसे वगैरह सबकी जानकारी थी, बाकी जो लोहा था, लोहा जो धातु है इसकी जानकारी इनको नहीं थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और आपका रंगपुर से आपका चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, तो खास करके इन लोग गेहूँ, जौ, चावल, यहाँ पे जो कपास वगैरह इन लोग, तिल वगैरह इन लोग, बैगनी, हल्दी वगैरह बहुत सारे खेती इन लोग करते थे। बाकी दाल इन लोग का सिंधु घाटी के लोग ज्ञात नहीं था, और लोहा की जो धातु की जानकारी इन लोग को नहीं थी। तो इसको अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था? निम्नलिखित कौन सा जो धातु सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था? अभी जस्ट मैं बताया हूँ आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है करके। तो सोना, तांबा, लोहा, चांदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको आयरन बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। इसको AR से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोगों को जो धातु, कौन से धातु ज्ञात नहीं था, तो लोहा। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी कंटेंट तैयार करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा के देख सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। तो कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपको देने की फोकस करता हूँ मैं, क्योंकि जितना भी पढ़ाया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब नहीं है, तो कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पे कंटेंट दे पाऊँ। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा आपसे, आज का क्वेश्चन है, अगर मतलब 4 पार्ट पढ़ा चुका हूँ मैं, क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आज का जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, एक बंदरगाह बताया था जो बंदरगाह के बारे में बताएगा, तो आपका जो बंदरगाह है उसका आंसर बताया। तो कौन से बंदरगाह यहाँ पे तो सिंधु घाटी जो सभ्यता में जब खनन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था जो आपके कौन से शहर में स्थित था? तो ये कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन है, तो मेरे को बताइएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे एक बंदरगाह खोजी गई थी, वो जो शहर आपका कौन सा शहर है पढ़ा चुका हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा मेरे को। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज के सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और बढ़िया एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता उसको रिवाइज़ कीजिएगा बार बार, तब आपको पूरा क्लियर होने लगे। 1 से 2 बार देखें तो आपको डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कन्फ्यूज वगैरह नहीं होंगे। चलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आप यहाँ पे इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।